लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से द्वारा आयोजित किया गया है। उनके साथ आए हुए हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जोई साहब बातचीत कर, लोग भाई और बहन बैठे हैं। ये 2-2.5 घंटे से आपकी इंतजार में बैठे हैं। एक भी व्यक्ति ने कुर्सी से हिलना काम नहीं किया। ये बात इस बात को बताता है कि भाई जोगिंदर ने जो ये कार्यक्रम अपने साथियों की मदद से किया है, ये आने वाले 25 मई को आपको लाखों वोटों से जिता करके हिंदुस्तान की लोकसभा भेजना काम करेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस में पहले मामला था टिकट कौन लेगा, मैं कौन लूं, मैं कौन लूं, सबको पता है। बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ भाजपा नेता है। मैं लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से द्वारा आयोजित किया गया है। उनके साथ आए हुए हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जोई साहब बातचीत कर, लोग भाई और बहन बैठे हैं। ये 2-2.5 घंटे से आपकी इंतजार में बैठे हैं। एक भी व्यक्ति ने कुर्सी से हिलना काम नहीं किया। ये बात इस बात को बताता है कि भाई जोगिंदर ने जो ये कार्यक्रम अपने साथियों की मदद से किया है, ये आने वाले 25 मई को आपको लाखों वोटों से जिता करके हिंदुस्तान की लोकसभा भेजना काम करेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस में पहले मामला था टिकट कौन लेगा, मैं कौन लूं, मैं कौन लूं, सबको पता है। बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ भाजपा नेता है। मैं निवेदन करूंगा कारण जी, साथ में विजय बाली जी, और मैं निवेदन करूंगा साथ के साथ ही एक स्मृति चिन्ह जो पूर्व मंत्री मनीराम बागड़ी जी के सुपुत्र हैं कि वो आए और रवि सैनी जी का फूल बुके देकर स्वागत करें, सत्कार करें। रवि सैनी जी को भी, जो कि हिसार लोकसभा के संयोजक हैं, इनको भी सोल उठाकर एक स्मृति चिन्ह के रूप में 1000 वर्ष की जिंदगी दे आपको। जोरदार तालियों से हमारे प्रत्याशी का स्वागत करें, सत्कार करें। एक सूचना के लिए अरुण दत्त। सूचना नहीं है, ये तो खुशखबरी है। चौधरी साहब अपने पड़ोसी बनने जा रहे हैं, सेक्टर 14 के अंदर मकान ले रहे हैं। हाँ, भारत माता की। बहुत ही मान और सम्मान की चौधरी रणजीत सिंह जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हिसार लोकसभा से हैं, मैं उनका यहाँ आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और इनके साथ आए भाई रवि सैनी का भी स्वागत करता हूँ और अरुण दत्त का भी स्वागत करता हूँ, और सभी जो यहाँ आए स्टेज पे सभी का मान सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर आए अनिल मानी सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। विजय बाली हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और आप सबका जो यहाँ पर पहुँचे हैं मेरे कहने पे, आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपील करता हूँ आने वाली 25 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबाकर चौधरी साहब को भारी मतों से विजयी करवाएं और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। बहुत ही मान और सम्मान की चौधरी रणजीत सिंह जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हिसार लोकसभा से हैं, मैं उनका यहाँ आने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और इनके साथ आए भाई रवि सैनी का भी स्वागत करता हूँ और अरुण दत्त का भी स्वागत करता हूँ, और सभी जो यहाँ आए स्टेज पे सभी का मान सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर आए अनिल मानी सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। उपस्थित
श्री रवि सैनी जी, हमारे संयोजक लोकसभा, मनदीप मलिक जी, अरुण दत्त शर्मा जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी, अनिल मानी जी, जोगेंद्र सारण जी, आयोजक संजय कायत जी, और हमारे परिवार के बहुत करीबी रहे मनराम बागड़ी जी के पोते, मुझे बड़ा अच्छा लगा, विजेंद्र बागड़ी जी, विजय, आज आप ही के लगे, विजय बाली, हरेंद्र नैन, हमारे सामने बैठे उम्र में छोटे बड़े हमारी माताएं बहनें, मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। आज आदमपुर में मेरा पहला दिन था जाने का, और बाद सुबह जो वर्कर्स मीटिंग थी उसमें 1000 आदमी था, ज़बरदस्त प्रोग्राम था। उसके बाद कोई 100 गाड़ियाँ पूरे हल्के में, आज 6-7 ग्राम थे, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम थे, लेट हो गए, मैं उसकी माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मैं एक प्रोग्राम चाहिए था, वो हमारा एक धमाकेदार शुरुआत हुई, उसके लिए मैं सबको बधाई। तो कैंडिडेट हूँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, बहुत छवि के नेता, और कुछ बहुत ज़्यादा इतनी तारुफ के काबिल नहीं हो, पर ठीक है, ठीक ठाक आदमी हूँ, मैं आपसे ये कहूँ। परमात्मा के दया से ठीक घर में पैदा हो गया, पीछे फादर साहब का बढ़िया नाम था, मांगी उसे रोटी एक फालतू मिल गई, और एजुकेशन ठीक मिल गई, तो थोड़ा सा कीचड़ या कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक ठाक चल रहा है, मैं इसी में खुश हूँ। अब आपसे थोड़ा जिक्र करूँगा। मेरा जीवन शुरू में जब 87 में बना, तो मैं लोकदल से बना था। लोकदल वो था जो चरण सिंह चौदेवीलाल का था। उसके बाद तो पार्टियों का विलय हो गया, भारतीय जनता पार्टी सब मिलके एक पार्टी बन गई। वो लोकदल बहुत बड़ा था। अब उस लोकदल का बट के अलग अलग रास्ते हो गए। मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी बन गई, उसके बाद लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल बन गया, और आपके उनका नितिन जी का जनता दल यू बन गया, ओम प्रकाश जी ने इनेलो बना ली, बीजू जनता दल ने बीजद बना लिया उड़ीसा में, और देवगौड़ा जी ने कर्नाटक जनता दल बना लिया। शायद मैं पार्टी नहीं बदलता, जब पार्टी की हालत ऐसी होगी तो मुझे पार्टी से अलग होना पड़ा। अब वो चौदेवीलाल वाला सीन नहीं था, कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में भी ऑन रिकॉर्ड अब तक कांग्रेस 14 बार टूट गई। अब पुराने नेता आपको याद नहीं, ब्रह्मानंद रेड्डी, डीपी मिश्रा, चौधरी चरण सिंह, चौदेवीलाल भी कांग्रेस से निकले, भजनलाल भी कांग्रेस से निकले, बंसीलाल भी कांग्रेस से निकले। ऐसा इतिहास है कि सब नेता निकल के आ गए। बीजेपी 2 MP की पार्टी थी, एक मिशन लेके चलती रही कि अकेला चलो, कोई आए नहीं आए इस बात की परवाह नहीं करके आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। एक रणजीत सिंह नहीं, सभी लोगों ने, देश के 145 करोड़ लोगों ने इस पार्टी को जनादेश दे दे के इस पार्टी को बहुत ऊपर उठा दिया। आज आसाम में भी, बंगाल में भी, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पूरे सेंट्रल इंडिया और साउथ में भी चली गई। अब इतनी बड़ी पार्टी कहीं भी नहीं। मैं कांग्रेस में टिकट नहीं थी, बाहर आ गया। बाहर आके इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा लड़ो, दबाव था, आदमी को मानना पड़ता, मैं इंडिपेंडेंट लड़ दिया। सभी पार्टी की जमानत जब्त, और मैं 25,000 से जीता। 25,000 से जीता तो माननीय मनोहर लाल जी का फोन आ गया, एक हंग विधानसभा बन गई जिसे खंडित जनादेश कहें। मुझे कहने लगे चौ साहब आप चुनाव जीत रहे हो, आपको बधाई। मैं कहने लगा जी अगर स्टेट का 1 नंबर आदमी मुख्यमंत्री इलेक्टेड मुझे ये बात कह रहा है तो मैं आपका धन्यवादी हूँ, मेरा आत्मविश्वास और मजबूत हुआ है। इसके बाद मैं जो कांग्रेस में जा नहीं सकता, मैंने उन्होंने कहा जी कि अगर कांग्रेस के 52 MLA आ गए, गिनती अगले दिन थी, और बीजेपी का अगर 37 भी है तो मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, उस खिड़की पे नहीं जाऊंगा जिस पे टिकट नहीं मिली। मैं आपके साथ हूँ, 37+1 लिख लो। यहाँ से बीजेपी के साथ मेरा जीवन शुरू हो गया, और बीजेपी में 4.5 साल जो मैंने काम करा, शहर में पता है कि पावर की पोजीशन बहुत बढ़िया हुई। आज मुझे आज ये मार्च टू मार्च मिला है,
हमारा लाइन लॉस 9.5 आ गया, जो कहीं भी किसी प्रदेश का नहीं है, शायद एक गुजरात में हो, कहीं नहीं, हमारा रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। बिजली में सुधार हुआ, मुझे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। और माननीय मनोहर लाल जी मेरी कार्य प्रणाली से बहुत खुश थे। ये ऊपर तक मैसेज था कि रणजीत सिंह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, लोगों से भी इंटरेक्शन रहा, पूरे हरियाणा में हर जगह सभाएं करी, ये सब बीजेपी को मैसेज था। और हिसार में हर 5 तारीख को मैं एक दिन रेस्ट हाउस आता था, मेरे ख्याल में सभी लोग जान रहे हैं, हजार की भीड़ होती थी। हालांकि मेरा हल्का रानिया लोगों के काम करता था, खुले में काम होते थे, ग्रीवेंसेस कमेटी का भी चेयरमैन रहा, तो एक यहाँ दबदबा था। मैं DCSP नहीं चलाते थे, मैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होता है मैं चलाता था। मनदीप मलिक हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर थे, नहीं याद है, तो सरकार चलनी चाहिए, वो कड़क कैसे चलती थी। ये कई बातें जब मिल के गई और थोड़ा सा देख आधार भी था, हमारे कई प्रोग्राम बने। अमित शाह जी का सिरसा प्रोग्राम बन गया, मुझे मुख्यमंत्री जी कहने लगे रणजीत सिंह जी अमित शाह जी का प्रोग्राम बन गया सिरसा में, आपने उनके प्रोग्राम को सफल करना है। मुझे 3 दिन पहले हुक्म मिला, हमारे महिपाल राणा जी वहाँ प्रभारी थे, मनीष ग्रोवर थे, विपुल गोयल थे, और उस 3 दिन के प्रोग्राम मैंने 40,000 से ज़्यादा भीड़ सिरसा में करी, वो मेरा सबसे बड़ा काम हुआ। हमारे माननीय अमित शाह जी सब जानते हैं, पार्टी के लोग हो, कहीं किसी के चाय पर्सनली नहीं पीते, मेरे घर गए 40 मिनट चाय पी, ये मेरा सौभाग्य था। मुझे उनका फ़ोन आया, और जब प्रधानमंत्री राजस्थान में कैंपेन करें, बहुत मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सिरसा लैंड करेंगे, फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे, आप सिरसा रिसीव करेंगे। मैं चीफ उन्हें था जो उन्हें रिसीव करा, कैबिनेट की तरफ से एक आदमी की ड्यूटी लगती है। ये सब बातें पार्टी के नोटिस में थी। जब 14 से पार्टी का एक फैसला हुआ, मनोहर लाल जी ने फैसला करा, उन्होंने किसी और को आगे बढ़ा दिया मुख्यमंत्री के लिए, सब हाईकमांड के आदेशों, मैं इस बीच में नहीं जा रहा किसने क्या करा। और माननीय नायब सिंह जी सैनी हमारे मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बने। उस 5 की कैबिनेट में भी हम 10 जेजेपी के थे, 7 इंडिपेंडेंट थे, 17 आदमी में एक को कैबिनेट में लिया गया, उसमें मुझे फिर ले लिया। 5 दिन बाद कैंडिडेट का डिसाइड हुआ। ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे ही पता नहीं, मुझे आधा घंटा पहले फोन आया कि आपको लोकसभा का टिकट दे रहे, आप पटका पहन रहे, मैंने पटका पहन दिया। तो जो पार्टी इतना सम्मान दे, इतनी इज्जत दे, उससे बढ़िया आदमी को कोई दे नहीं सकता। शायद देवीलाल ही दे सकते थे और कोई नहीं दे सकता था। तो जिस पार्टी में ऐसे धमाकेदार एंट्री हो, जिस पार्टी में इतनी कमिटमेंट से इज्जत मिले, तो आदमी दूसरी जगह देखता ही नहीं। और मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं हो सकती। ये नहीं, सब दुनिया में हमने देखा है, हमने मुख्यमंत्री बन के देख लिया, प्रधानमंत्री बन के देख लिया, इन बातों का कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का था कि आपको पार्टी में समान इज्जत कितनी मिलती है। अब आ गया, ये भी तय है कि चुनाव क्लियर सही मानता हूँ, पर मेहनत करने में कहीं कसर नहीं रहनी चाहिए। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वाराणसी में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नाम से सब जीत रहे हैं, पर फिर भी वाराणसी में भी तो चुनाव की ड्यूटियां लग रही हैं। तो हमें ढीला नहीं रहना चाहिए, हमें इलेक्शन होता है, एक एक वर्कर हमारा जी जान से काम करे। जैसे आप 5 बजे से बैठे अब तक लग रहे हैं, तो इससे दिखता है कि आदमी की कटिबद्धता और प्रतिबद्धता है पार्टी के साथ। मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि मोदी साहब को देश के लोग क्यों चाह रहे हैं। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, अशोक सम्राट का बड़ा साम्राज्य था, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके 2 युग थे। एक युग वो था जिसमें अशोक सम्राट ने तहलका मचा दिया, वो तहलका वाला युग था, जब उन्होंने एक राजा को हराया, दूसरे को हराया, और पूरे हिंदुस्तान पे सब राजाओं को हरा के वो छत्रपति महाराजा बन गए थे। और उसमें जब कलिंगा का युद्ध हुआ, तो फिर उन्होंने युद्ध बंद करके फिर एक समाज सुधारक राज को बेस बदल के फिर हर आदमी का अच्छा करा। तो हमारे मोदी साहब का पहला तो तहलका बड़ा था, सब कांग्रेस को साफ कर दी, माँ बेटे की सरकार बाहर करी। और वो जो कहते थे कि मैं तुम्हारा चौकीदार बन के काम करूंगा, वो काम करा, सब राज्यों से कांग्रेस को साफ कर दिया। और दूसरा युग आया जब पुलवामा ये करके हिंदुस्तान की दाग जमा दी दुनिया में। आज 211 देश हैं दुनिया में,
211 देशों में जो पहली 5 अर्थव्यवस्थाएं उसमें हिंदुस्तान एक हो गया। ये बहुत बड़ा काम है, इससे बड़ा देश का काम नहीं हो सकता। और जो दुनिया की 4 सैन्य शक्तियां उसमें एक हो गए। चीन और इसके पुतिन रशिया के बाद चौथी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सैन्य। सारे काम इतने बढ़िया हो रहे हैं, हर जगह डंका बज रहा है। माफ करना, इतना पॉपुलर लीडर कोई भी नहीं है। विदेश में वोट तो नहीं डाल सकते हिंदुस्तान को, पर लोगों की हमदर्दी है कि मोदी साहब मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। चुनाव आज राजस्थान का, मैं कुछ लोग आ गए थे जो राजस्थान में चुनाव में थे। आदमपुर साथ लगता है। एक तो डूडी साहब थे, पहले एमएलए रहे हैं। वो कहने लगे जी हमारे तो एक तरफा पोल हुआ है, मतलब 90% वोट बीजेपी का है। मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि गांव में स्कूल में बच्चों को चले जाओ, शहर में चले जाओ, जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं, जो नर्सरी के बच्चे हैं, उन्हें कौन वोट क्या है, क्या उन्हें पूछो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बोले मोदी। तो बच्चे तो ऐसे होते हैं। मैं एक बार एक शंकर सम्राट का एक शो देख रहा था, उसमें उसने बच्चों को ऊपर बुलाया, बोले वो बताओ अपने देश का कौन प्रधानमंत्री है जो साड़ी बांधता है, तो कहता है महात्मा गांधी। तो बच्चों को तो अपनी दुनिया उनकी, मतलब बच्चों से पूछो तो भी ये कहते हैं। उन्होंने तो महात्मा गांधी को देखा था, उन्हें इंदिरा गांधी का नहीं पता था। तो स्कूल के बच्चे तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो बच्चों से पूछो मोदी, हर जगह बात करो नरेंद्र मोदी, कोई दूसरी बात भी नहीं है। चुनाव तो बहुत क्लियर है, बहुत जगह जाना है, बहुत लंबा हल्का है, 550 गांव है। दिन रात लगा रहता हूँ, 2 बजे सोता हूँ जी, सुबह फिर 5:30 उठ के फिर 7 बजे से फिर शुरू हो जाता हूँ। तो मेरा जितने भाई बहन सब इसके लिए मदद करें, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं करता हूँ ये भी थोड़ा आपसे बता रहा हूँ कि पहले वाले एमपी के लिए लोग कह रहे हैं मैं वैसी भाषा तो नहीं बोलूँगा, पर कहते हैं मिले नहीं दोबारा। कोई कह रहे इश्तिहार निकाले, कुछ करे। मैं हिसार में अपना मकान ले रहा हूँ, अभी तो किराए का ले रहा हूँ जी, फिर अपना भी बना लूँगा और आपको 12 महीने हिसार में मिलूँगा। जो मैं जैसे विभाग में चलाया एज मेंबर पार्लियामेंट, जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बहुत बढ़िया तरीके से चलाऊँगा, ये मैं विश्वास भरोसा देता हूँ। मैं 6ठी बार कैबिनेट में आया हूँ और एमपी भी रह लिया, तो एक जीवन का तजर्बा है कि हमें किस काम को कैसे करना है। जो घर में एक बार किसी की शादी का सब इंतजाम कर ले, उसे जब दूसरे की शादी करना भाई के बच्चों की, तो वो फिर फटाफट सब समझा हुआ आता है। तीसरी में तो वो बैठा बैठा करवा देगा सारे काम। तो आदमी को अपना एक्सपीरियंस का, एक अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी कुड बीट द एक्सपीरियंसेस। दुनिया में कोई तजर्बे को खरीद नहीं सका। तो भाई मैं समझता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मैं परफॉर्म करूँगा। आपके हर काम पे जो आपको उम्मीद है उसको करने की कोशिश करूँगा। एक हिसार के लिए वैसे तो अब आम सर्कुलेट होगी। एक बढ़िया बात है जो मैं बता रहा हूँ कि हिसार का हमारा हवाई अड्डा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। और जुलाई में शायद 11, 12, 13 जुलाई आपको मैसेज आ जाएगा, हमारा एक बहुत बड़ा एयर शो होगा। जैसे हम दिल्ली में 26 जनवरी को देखते हैं ना, हवाई जहाज इकट्ठे 10, 14, 15 इकट्ठे आते हैं, अलग अलग कलर्स फेंक के जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि पूरा जो जेट होता है वो फ्लाई करके जाता है। तो ऐसा बहुत बड़ा शो जुलाई में होगा, 2 हवाई जहाज इकट्ठे उतर सकते हैं और 72 एकड़ में बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आजकल दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एयर कनेक्टिविटी होगी इंटरनेशनल, उसमें देश बहुत आगे बढ़ता है। मैं हिसार के लिए आपसे बता रहा हूँ कि 15 साल के बाद हिसार दिल्ली के बराबर का शहर होगा। दिल्ली इतना हिसार फैलेगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसमें एज एमपी जो मेरा रोल होगा, मैं पूरी क्षमता से कोशिश करूंगा कि हमारे हिसार को जितना हम आगे ले जा सके मैं उसे करने की कोशिश करूंगा। अंत में इसमें आए हैं तो क्या कहेंगे, कितना जन समर्थन आपको? देखिए आप देख रहे कितना जोश था और लोग 5 बजे से अब तक बैठे थे और चुनाव के तो अभी नॉमिनेशन नहीं फाइल हुए, कैंडिडेट्स भी नहीं आए। मतलब अर्ली स्टेज पे भी इतना लोगों में जोश हो। चुनाव का जब लास्ट आता है तब तो फिर उस उल्लास का उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। सर कांग्रेस की अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं है, क्या लगता है मुकाबला
किस किस के बीच होगा, क्योंकि अब नहीं, देखिए- जेजेपी के लोग ये कहते हैं कि ये सीट तो हमारी है हिसार की। देखिए कौन क्या के मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, वो उनकी बात है, पर मेरा ये मानना है, मैं कभी सच्ची बात कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। फाइट हरियाणा में आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, वो भी जान रहे हैं, फाइट केवल बीजेपी और कांग्रेस की है। दूसरी कोई रीजनल पार्टी का देश में सब जगह ख़त्म होती जा रही है, कहीं भी नहीं। इवन ममता बनर्जी को दिक्कत आ रही है। सर आदमपुर क्षेत्र को कैसे देखते हैं? अभी कुलदीप जैसे टिकट मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ 25,000 से ऊपर लीड होगी। कुलदीप भी आएंगे, उनका अपना क्षेत्र है, मैंने उनकी जज के मदद करी थी, मैं हल्के में गया था। सब लोग आज कह रहे थे आपने पिछली बार गोलियाँ लगा दी उसके लिए। मेरा दोस्त है, मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन सिपाही आएगा, अपनी कुछ काम होंगे, जरूरी काम से रुक गए होंगे। और कैप्टन साहब जो हैं अपने नारनौल से, वो उनके लिए क्या उनकी आसाम ड्यूटी लगी थी 19 तक, मेरे ख्याल में कल तक वहाँ थे। अब जैसे ही फारिग हो जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई आदमी दाएं बाएं नहीं चलता, इसमें बिटवीन लाइन चलना पड़ता है। सर हिसार के लिए मुख्य तौर से आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी हिसार की जनता के लिए? देखिए मैंने आपसे बताया था, मेन तो एयरपोर्ट जो आ रहा है वो सबसे बड़ा, उसमें सब जो वो कहते हैं मोदी साहब के पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का विकास, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, जो हिसार की हिस्ट्री में हज़ारों साल बाद होगा। ये सदा तक के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, और जो मोदी साहब ने ये एयरपोर्ट दिया है हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। लोकसभा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से द्वारा आयोजित किया गया है, उनके साथ आए हुए हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जोई साहब बातचीत कर, लोग भाई और बहन बैठे हैं, ये 2-2.5 घंटे से आपकी इंतजार में बैठे हैं। एक भी व्यक्ति ने कुर्सी से हिलना काम नहीं किया। ये बात इस बात को बताता है कि भाई जोगिंदर ने जो ये कार्यक्रम अपने साथियों की मदद से किया है, ये आने वाले 25 मई को आपको लाखों वोटों से जिता करके हिंदुस्तान की लोकसभा भेजना काम करेंगे। ये भाई और बहनों, कांग्रेस में पहले मामला था टिकट कौन लेगा, मैं को नहीं लूं, सबको पता है। बहुत धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा, आज के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ भाजपा नेता है। माननीय मनोहर लाल जी, हमारे नायक सिंह जी सैनी और सेक्टर 33 की ये जनता, ये आदरणीय सब सम्मानित गेस्ट, जिंदाबाद।